हेलो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित के अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद की प्रश्नावली 2.4। आज हम शुरू करेंगे। इसके आगे की प्रश्नावलियाँ हमने देख ली थी, एक्सरसाइज सारी देख ली थी हमने, और आपने नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियोस आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेट होती रहूँ और आगे कैसे ही वीडियोस बनाती रहूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 में टोटल 5 प्रश्न हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम 4 प्रश्न देखेंगे। और आपको क्वेश्चन 5 चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 में पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न पढ़ो। पहला प्रश्न क्या दिया है? हमारा दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद, प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 में अभी हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न पहला, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। क्या बताना है हमें कि जो x+1 है ये किसका, ये निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का x+1 गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने के लिए क्या होता है, हमने शेषफल प्रमेय से देखे थे आगे के प्रश्नावली में देखे थे क्वेश्चन की। गुणनखंड होने के लिए शेषफल क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मान रखेंगे, जब x का मान बहुपद में रखेंगे तो इसका बहुपद का शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसलिए 0 आएगा तो हमारा ये गुणनखंड होगा। अब देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे गुणनखंड प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या होती है? शेषफल प्रमेय से हम सॉल्व करते हैं तो x धन 1 के बराबर में 0 लिखेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए ये वाली संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे, तो इधर एक धन का पक्षांतर करने पर ये क्या हो जाएगा? ऋण का। तो यहाँ पर से x का मान क्या हो गया? x बराबर ऋण 1 x का मान और ऋण 1 क्या रखेंगे? इस बहुपद में रखेंगे। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय क्या होती है? अब इसको px के बराबर में लिख ले, बहुपद को px के बराबर में लिख लेते हैं। x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। ये हमारे शेषफल प्रमेय से हमने लिखा है इसको ऐसा। अब x की जगह क्या रखना है? ऋण 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ऋण 1 लिख दो। आपको आगे की वीडियोस में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऋण 1 की घात 2 धन ऋण 1 धन 1, ऐसा क्या? ऐसा। उसके बाद क्या करना है हमें? अब सॉल्व करना है इसको। x की घात ऋण 1 की घात 3, ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे। ऋण 1 का गुणा करने पर क्या होगी? ये ऋण धन हो जाएगा, और 1 का 1 में कितनी बार भी गुणा करो 1 ही होता है 1, और यहाँ पर ऋण 1 बचा है तो ऋण का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऋण का 1। और ऋण 1 की घात 2 है। अब ऋण 1 की घात 2 मतलब ऋण 1 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो ये क्या प्लस का 1 हो जाएगा। ऋण कट जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, 1 का 1 तो प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ +1 और यहाँ ऋण धन ऋण का 1 धन 1। तो जो धन के 1 है उनको जोड़ लेते हैं पहले धन वाली संख्याओं को। तो 1 ये वाला 1 ये वाला, तो 1 और 1 2, और ऋण क्या? 1 है 1 है, तो ये क्या हो गया? ऋण का 2। तो ऋण का 1 और ऋण 2 में से 2 जाएगी तो क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा हो गया शेषफल। तो शेषफल क्या है? 0। तो लिख सकते हैं, अतः शेषफल 0 है। इसलिए क्या हो जाएगा? x+1 बहुपद का
इस बहुपद का क्या होगा, ये वाले बहुपद का गुणनखंड, x+1 बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, आया समझ में? और जहाँ पर भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कर देना, आपके डाउट पूरे क्लियर कर दूंगी मैं अच्छे से। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से, ये गुणनखंड दिया है, सभी जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे ही चेक करना है हमको। क्या दिया है, यही वाला दिया है, तो हमने x का मान यहाँ से निकाल लिया था। x का मान कैसे निकाला था ये देख लेना डबल से, और हर क्वेश्चन में आप डबल कर लेना। मैं एक बार यहाँ पर एक बार कर दिया है, यहाँ पर ऐसे ही लिख देती हूँ कि x का मान क्या है, ऋण 1 x का मान है। x का मान कहाँ रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। इस बहुपद में शेषफल प्रमेय से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से इसको क्या लिखेंगे, बहुपद को px के बराबर लिख देंगे। x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। ये हो गया, हमने लिख लिया बहुपद को। अब बहुपद में क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ऋण 1 रखना है, तो ऋण 1 रखा पहले। ऋण 1 पूरे की घात 4 धन ऋण 1 पूरे की घात 3 धन ऋण 1 पूरे की घात 2 धन ऋण 1 धन 1 के साथ। ध्यान से रखना है ना, कोई मिस्टेक मत करना ऋण 1 रखने में। फिर ऋण 1 की घात 4 है, ऋण 1 की घात 4 मतलब ऋण 1 का 4 बार गुणा करेंगे। ऋण 1 का 4 बार गुणा करेंगे आपस में, तो क्या होगा, कौन सी संख्या आएगी, धन की या ऋण की। ऋण 1 का कितनी बार भी ऋण 1 का गुणा करेंगे, तो ये ऋण से ऋण कट गया, ये ऋण से ऋण कट गया, 4 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, +1। फिर इधर क्या है, प्लस का 1 आ गया। ऋण 1 की घात 3, तो ऋण 1 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे। ऋण 1 का आपस में 3 बार हमने गुणा करके देखा था, यहाँ पर क्या आता है, ऋण 1 आता है, तो ऋण 1 लिख देंगे यहाँ पर, ऋण 1। फिर ऋण 1 का की घात 2 है, तो ऋण 1 की घात 2 मतलब ऋण 1 का 2 बार हम गुणा करेंगे आपस में, तो ऋण 1 का घात 2, तो ऋण 1 का 2 बार गुणा करने पर क्या आता है, धन का 1 आता है। धन का 1 यहाँ पर लिख देंगे, धन का 1। फिर ऋण 1 धन 1, ये हो गया हमारा। अब जो ऋण की संख्या है उनको जोड़ लेंगे, और जो धन की संख्या है उनको जोड़ लेंगे। जब पहले धन की संख्या 1 2 3, 1 2 3 संख्या धन की, तो 3 हो गया। अब ऋण की 1 2, तो ऋण 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 में 2 जाएगी तो 1, बड़ी संख्या है कि प्लस की है, तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। ये हो गया हमारा शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य होता तो क्या होता, ये गुणनखंड, ये बहुपद का गुणनखंड होता, ये गुणनखंड नहीं है, तो अतः लिख देंगे, अतः शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ऐसा लिख देंगे, ऐसा राष्ट्र में लिख के आना चाहिए, तो उसमें पूरे मार्क्स हमें मिलते हैं। ठीक है, पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आएंगे दोनों क्वेश्चन। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है पहले प्रश्न में। अब देखते हैं हम तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, x की घात 3 x की घात 4, इसमें दिया है x की घात 4 धन 3 x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन 3 x धन 1। इसने क्या बोला है, बताइए कि बहुपद में किस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसमें बहुपद का गुणनखंड इसी में वही करेंगे, ऐसे ही कर देते, एक बार और कर लेते कि बहुपद में गुणनखंड बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले x+1 को 0 के बराबर रखते हैं, x का मान निकालते हैं शेषफल प्रमेय से। यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 x का मान है, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम इसको ये बहुपद को px के बराबर लिख देंगे। px के बराबर लिखेंगे x की घात 4 धन 3 x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन x धन 1। अब क्या करते हैं, पूरे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ऋण 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, ऋण 1।
p ऋण 1 बराबर ऋण 1 पूरे की घात 4 धन 3 ऋण 1 पूरे की घात 3 धन 3 ऋण 1 पूरे की घात 2 धन ऋण 1 धन 1। ऐसा कैसा ध्यान से रखना है ना, कोई मिस्टेक मत करना। जिसकी घात जितनी लगी है वो उतनी ही घात लगाना, ठीक है। और मैथ्स में सवाल है ना, प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, बार बार एक सवाल की। अब x की घात 1 तो क्या है हमारा ऋण 1 की घात 4। तो ऋण 1 की घात 4 मतलब ऋण 1 का 4 बार गुणा करते तो हमने देखा था कि ऋण 1 का 4 बार गुणा करने पर क्या आएगा ना, प्लस का 1 आता है। ऋण 1 का 4 बार गुणा करने पर क्या आता है, ये ऋण से ऋण कट गया, ऋण से ऋण कट गया, तो क्या होता है प्लस का 1 आएगा। तो प्लस का 1 प्लस 3, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ऋण 1 की घात 3 है और ऋण 1 की घात 3 है, तो यहाँ पर ऋण का 1 आता है। ऋण का 1 हमने सॉल्व कर लिया था पहले भी, आप सॉल्व करके देख लेना और डबल से, कभी डाउट हो तो। फिर प्लस यहाँ पर 3 ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर ऋण 1 की घात 2 मतलब 1 होता है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, ऋण 1 धन 1 ऐसा कैसा उतार लिया। अब हम देखते हैं इसको और सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे +1 ये ऋण धन आपस में गुणा करते 3 एकम 3 वो भी ऋण का, फिर यहाँ पर 3 एकम प्लस का 3 एकम 3, यहाँ पर ऋण 1 ऐसा कैसा प्लस का 1 उतार लिया हमने। अब जो ऋण की संख्या उनको जोड़ लेंगे और जो धन की संख्या उनको जोड़ लेंगे। 1 धन का है 1 और यहाँ पर 3 भी धन का है, 3 और 1 4 और यहाँ पर धन का क्या है 1 है, 4 और 1 5 और यहाँ पर क्या क्या धन का है, सॉरी ऋण का है, ऋण का 3 है और ऋण का 1 है, तो जोड़ेंगे तो ऋण के 4 हो जाएंगे। आप क्या करते 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा। हमारा शेषफल क्या आया 1, बड़ी संख्या धन की इसलिए धन का चिन्ह लगेंगे। हमारा शेषफल क्या है 1 आया है। हमारा शेषफल 1 है होता है, शेषफल 1 होता है तो बहुपद ये बहुपद का x + 1 गुणनखंड नहीं है। क्या होना चाहिए, गुणनखंड होने के लिए शेषफल हमको 0 प्राप्त होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अतः शेषफल क्या है 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए x + 1 बहुपद, जो बहुपद दिया है बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये हो गया। अभी ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया आपको। और उसके बाद है अब चौथा क्वेश्चन क्या था, x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण 2 धन करनी 2 x धन करनी 2। अब ये क्या करते हैं, इसको भी वैसे करेंगे। यहाँ पर गुणनखंड, इसका गुणनखंड ये दिया है हमको, बहुपद का ऐसे करना है। तो x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, x धन 1 बराबर 0। यहाँ पर x को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण का 1, x का मान निकल गया। शेषफल प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से हम क्या करेंगे, इस बहुपद को px के बराबर रखेंगे। px बराबर x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कोष्टक के अंदर है तो x, ये कोष्टक के अंदर है, इसमें x से बाहर है गुणा में, तो इसको अंदर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 जो x कोष्टक के बाहर है, तो कोष्टक के बाहर जो संख्या रहती है वो 2 कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है तो उतने गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या है तो दोनों में गुणा करेंगे, पहले 2 में गुणा करते हैं। जैसे नहीं समझ में आया तो पहले ऐसे उंगली रख के कर लो कि जो 2 दिया है उसका x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर ऋण का भी अंदर गुणा होगा, ऋण का दिया तो ऋण का 2x। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है हमारी प्लस करनी 2, तो प्लस करनी 2 का भी यहाँ पर x में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर प्लस पहले ऋण का हो जाएगा, ऋण का गुणा करेंगे ऋण करनी 2 और x का गुणा करेंगे तो x धन करनी 2, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अंदर गुणा करते हैं कैसे। फिर उसके बाद यहाँ पर रखना है x का मान क्या है ऋण 1 रखना है x का मान।
x का मान ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 पूरे की घात 3 ऋण 1 पूरे की घात 3 ऋण 2 x की जगह ऋण 1 फिर ऋण करनी 2 x की जगह ऋण 1 धन करनी 2। ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये हो गया। फिर x की ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 होता है, हमने आगे भी किया है, अब तो याद हो जाना चाहिए। फिर हाँ ऋण का चिन्ह ऐसा कैसा, फिर ऋण 1 की घात 2 मतलब प्लस का 1, फिर ऋण 2 गुणित ऋण 1 का गुणा होगा तो धन का 2, ऋण 2 का गुणा होगा ऋण 1 में तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा ऋण से ऋण और यहाँ पर 2 एकम 2 आ जाएगा। ये 2 लिखा हमने। फिर ऋण का 1 ऋण का करने 2 ऋण का करने 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा धन का करने 2 और प्लस करने 2। ऐसा कैसा लिख देंगे हम। अब जो धन की संख्या उनको जोड़ लेंगे और जो ऋण की संख्या उनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ये करने वाली संख्या है तो आपस में जुड़ेगी, इसमें नहीं जुड़ सकती है ना, तो ये ऋण की संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। ऋण 2 धन 2 ऐसा कैसा करने एक क्या है आगे की संख्या करने के आगे क्या होता है कुछ नहीं, तो मतलब 1 गुणा में होता है तो इनको जोड़ लेंगे 1 और 1 धन करने 2 करने 2। ये हो गया हमारा, ऐसा जोड़ेंगे करने की संख्याओं को। फिर ये क्या हो गया हमारा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 2 जाएगी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये करने 2 ऐसा कैसा हो जाएगी, कट हो जाएगी और ये करने 2 ऐसा कैसे। ये हमारा आंसर हो गया। ये शेषफल है, शेषफल शून्य नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि अतः शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए क्या हो गया x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। x+1 गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि हमको शेषफल शून्य आना चाहिए था, अब शेषफल शून्य नहीं है इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। ये हो गया हमारा प्रश्न पहला। प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा क्या है हमारा, प्रश्न दूसरा है हमारा गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। जो gx दिया है और px यहाँ पर दिया, देखो प्रश्न पहले में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है px और ये क्या दिया है gx, तो ये बोल रहा है gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं ये बताना। तो गुणनखंड नहीं होने के लिए क्या होता है, बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शेषफल शून्य आना चाहिए तो गुणनखंड होगा। तो हम चेक करते हैं देखते हैं px ये दिया है। अब gx का गुणनखंड तो हम शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल प्रमेय लागू करके यहाँ पर इस gx के बराबर में ये दिया हुआ है हमको, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x+1 है उसके बराबर में रखेंगे 0 रखेंगे। अब इसका मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा ऋण 1। x का मान आया, 1 को इधर पक्षांतर किया तो इधर प्लस की संख्या इधर से पक्षांतर की इधर जाने पर ऋण की 1 हो जाती है, ऋण की हो जाती है, प्लस की ऋण में चेंज हो जाती है, धन की ऋण में चेंज हो जाती है। तो ऋण का 1 आ गया। हम यहाँ पर क्या रखते हैं, बहुपद में मान रख लेते हैं, शेषफल प्रमेय के अनुसार हो गया। अब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे मान रखने पर जहाँ x है वहाँ पर ऋण 1 रखेंगे तो px की जगह ऋण 1 बराबर 2 ऋण 1 पूरे की घात 3 धन ऋण 1 पूरे की घात 2। ध्यान से देखना 2 ऋण 1 ऐसा कैसा, ठीक है। ये हमने मान रखा ऋण 1, फिर आप गुणा करते हैं आपस में इनका अंदर, तो 2 यहाँ ऋण 1 की घात 3 मतलब क्या होता है ऋण का 1,
आपस में ऋण के 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ऋण का 1 आएगा। गुणा करके देख लेना और भी अच्छे से। फिर ये ऋण के हाथ 2, ऋण 1 की हाथ 2, तो मतलब धन का 1 आएगा। हमने आगे गुणा करके देख लिया है। फिर यहाँ ऋण का 2 है और यहाँ पर ऋण का 1, तो ऋण का 2 और ऋण का 1 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, ऋण से ऋण कट जाएगा तो प्लस का 2, ऋण 1 ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा, 2 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण का 2, और इनको जोड़ ले, प्लस वाली संख्या 2 और 1 3 हो जाएगी, प्लस का 3 और ऋण 1 ऐसा कैसा। अब ऋण की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या 3 ऐसे कैसे लिख देंगे, पहले ऋण 1 और ऋण 2 और ऋण 1 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऋण का 3। ये हो गया हमारा। ऋण 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। हमारा शेषफल क्या हो गया, 0। अब हमारा शेषफल 0 हो गया है तो यह गुणनखंड होगा। तो x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, मतलब gx px का गुणनखंड। यही पूछा था कि gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं, चेक करना है। तो हमने चेक किया, जब शेषफल 0 होगा तो गुणनखंड होगा। तो अतः लिख देंगे gx, शेषफल 0 है तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, gx px का गुणनखंड है। फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। px बराबर x के हाथ 3 धन 3, x के हाथ 2 धन 3 x धन 1। ये क्या हमारा px। अब gx क्या दिया है, gx बराबर x धन 2, ये दिया है हमारा gx। अब gx px का गुणनखंड है या नहीं ये चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए क्या होता है, हम करते हैं शेषफल प्रमेय का यूज़। तो शेषफल प्रमेय से x धन 2 बराबर में पहले 0 रखेंगे। अब इसको x का मान यहाँ से निकालेंगे तो इधर x प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे, तो प्लस यहाँ 2 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण का तो हो जाएगा। x का मान क्या हो गया, ऋण 2। ऋण 2 को कहाँ रखेंगे, बहुपद में। ऋण 2 को जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ऋण 2 लिखेंगे। ऋण 2 लिखा, ऋण 2 x की है 3 धन 3 ऋण 2 1 2 की है 2 धन 3 ऋण 2 धन 1। ये हो गया हमारा, ये मान रख लिया। अब हम सॉल्व करते इसको। इसमें ऋण 2 की है 3, मतलब ऋण 2 का आपस में 3 बार हम गुणा करेंगे। ऋण 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 2 ऋण से ऋण कट गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 और 1 ऋण बचा तो 1 ऋण लगाएंगे तो यहाँ ऋण 8 हो जाएगा, ऋण 8 आएगा। फिर यहाँ पर धन का 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 की ऋण 2 की यहाँ 2 ऋण 2 गुणित ऋण 2, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया प्लस का 4। ये गुणा में लिख लेंगे सब। फिर इसके बाद है प्लस, सॉरी इसमें 3 का प्लस का है और ये ऋण का है, तो ऋण 2 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का 6 आएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 1 ऐसा कैसा लिख लेते हैं, धन का है कैसे कैसा। फिर बराबर के चिन्ह लगा के ऋण 8 धन 3 चौक 12 हो गया, ऋण 6 धन 1। ये हमारा हो गया। आप इसको जो धन की संख्या उनको जोड़ लेते हैं, 12 और 1 13, और जो ऋण की संख्या उनको भी जोड़ लेते हैं, ऋण का चिन्ह लगेगा। 8 और 6 14, ये हमारा हो गया 14। 8 और 6 14 होता है। चौदह हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, जब 14 में से 13 को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और बड़ी संख्या का की है, ऋण की है, इसलिए ऋण का। तो ये शेषफल क्या हुआ हमारा, ऋण 1। शेषफल ऋण 1, तो शेषफल 0 नहीं है, इसलिए जो ये दिया है gx, हमारा gx जो दिया है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ लिख दे, अतः तो gx दिया है, gx px का गुणनखंड
नहीं है। ये हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन 2 खत्म, सॉल्व हो गया हमारा। ये देख लिया हमने, जहाँ समझ में नहीं आया वो पूछ लेना मुझे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न, इसमें क्वेश्चन तीसरा है, प्रश्न दूसरे में तीसरा भी है, इसमें देखते हैं, इसमें भी गुणनखंड प्रमेय से अनुसार ही करना है हमको। प्रश्न तीसरा क्या दिया हमको, px बराबर x की घात 3 ऋण 4 x की घात 2 धन x धन 6, ये क्या है हमारा px है। और अब gx क्या दिया है, gx बराबर x ऋण 3, गुणनखंड प्रमेय से हमको करना है ये गुणनखंड है या नहीं, gx px का गुणनखंड है या नहीं, तब गुणनखंड प्रमेय से हम करते हैं। इसमें मान रखेंगे, पहले क्या मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड प्रमेय से, x ऋण 2 के बराबर ऋण 3 के बराबर में 0 लिखेंगे, x का मान निकालेंगे, धन ऋण का है तो इधर जाएगा पक्षांश की, तो धन का 3 हो जाएगी, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, धन का 3 आया हमारा, x का मान, तो जहाँ जहाँ x है हमें बहुपद में 3 रख देंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर बहुपद में 3 रखेंगे, ये रखा पहले। फिर x की घात 3 मतलब 3 की घात 3 ऋण 4 गुणित 3 की घात 2, ये रखा, धन 3 धन 6, ऐसा कैसा लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की घात 3 मतलब 3 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 3 तिया 9 9 तिया 27 होता है, 27 आ जाएगा, ये हमारा हो गया 27। ऋण ऋण लगाएंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ऐसा कैसा गुणा में, ये 3 की घात 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा हमारा। ये रफ कार्य में कर लेना है ना, ये 3 तिया 9 होंगे गुणा में, फिर उसके बाद ये 3 ऐसा कैसा लिख देंगे और ये प्लस का 6 ऐसा कैसा। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसमें 27 ऐसा कैसा लिख देते हैं। अभी ये 4 का 9 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ना 36 हो जाएगा, 36 ऋण का, फिर उसके बाद प्लस 3 और प्लस ये प्लस का 3 और 6 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9, ये हो गया 9। ये क्या हो गया हमारा 27 में 9 प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे तो प्लस की संख्या 27 में 9 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 36, और ऋण का 36 से कैसे लिख देंगे, तो 36 में 36 जाएगी तो 0 आ जाएगा, तो शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो शेषफल 0 आना मतलब हमारा गुणनखंड gx px का गुणनखंड होगा। तो अतः जो gx दिया हुआ है वो px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। ये हो गया, हमने ये देख लिया, ये क्वेश्चन दूसरे का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये देख लिया। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 px का एक गुणनखंड है। उसने क्या बोला है हमें, पहले उसने क्या बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है और प्रत्येक स्थिति में बोल के रखा है कि प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 जो किसका गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ये px जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है px, ये px का प्रत्येक स्थिति में मतलब उसने बता दिया है पहले से कि ये गुणनखंड होगा और हमको k का मान निकालना था, गुणनखंड है। हम गुणनखंड वही वैसे ही सॉल्व करेंगे, x ऋण 1 के बराबर में 0 रखेंगे। अब उसके बाद x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या इधर पक्षांतर करने पर ऋण की संख्या इधर जाती है तो पक्षांतर इधर धन का 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया x का मान। x का मान कहाँ रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे, तो x का मान रखने पर x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये px जहाँ जहाँ एक x है वहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर 1 और 2 धन 1 धन k, यहाँ पर ऐसा लिख भी सकते हैं हर क्वेश्चन में कि x का मान रखने पर, जितने भी क्वेश्चन करवाए ऐसा लिख सकते हैं कि x का मान रखने पर, तो सिस्टमेटिक अच्छा लगेगा क्वेश्चन हमारा आंसर।
ये हो गया, x का मान रख दिया हमने। अब क्या है, इसका एक की घात कितनी भी होगा तो इसका मान क्या होगा, 1 धन 1 धन k। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 धन k। ये हो गया, प्लस की संख्या जोड़ लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक a का मान सिर्फ ज्ञात करना है, तो इसको 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। और यहाँ पर k ऐसा कैसा बचेगा, तो ऋण का 2k। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जमा के कि k बराबर ऋण 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसने हमको क्या ज्ञात करने का बोला था कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने k का मान निकाल लिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है हमको दिया हुआ। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है px बराबर 2k की घात 2 धन kx धन करनी 2। अब उसने ये बोला था हमको, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इसका स्थिति हमको क्या दी है, x ऋण 1। ये क्या है, प्रत्येक स्थिति में गुणनखंड होगा। तो ये बहुपद का गुणनखंड है। अब इसी के द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले x का मान निकाल लेते हैं और उसका रख देंगे, x का मान रख देंगे। तो क्या दिया है हमको, x ऋण 1 दिया है गुणनखंड, इसको 0 के बराबर रखेंगे। x का मान क्या आएगा, 1 आएगा। पक्षांतर किधर जाएगा तो ऋण की संख्या धन में हो जाएगी कन्वर्ट। ये हो गया। अब मान रख लेते हैं, तो x का मान ऐसा लिख लेना, रखने पर x का मान रखने पर x का मान बहुपद में रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे। तो p1 बराबर 2, 1 की घात 2 धन k 1 धन करनी 2। ध्यान से रखना, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 1 की घात 2 मतलब 1 ही होता है, 2 का 1 की घात 2 मतलब 1। 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। ये हो गया। फिर प्लस k में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धन करने 2। ये हो गया। फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 का 2 धन k धन करने 2। हो गया। अब हमको k का मान, इसमें अब ये 2 है और ये करने 2 है, ये आपस में जुड़ नहीं सकते। करने की संख्या है आपस में जुड़ती है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ भी नहीं सकते, k में भी नहीं कुछ जोड़ेगा। तो हम क्या आंसर निकालना है, k का मान। तो k का मान निकालने के लिए k को ये बाकी 2 सारी संख्याओं को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या इधर जाएगी तो ऋण की हो जाएगी, प्लस की, ये भी प्लस की इधर जाएगी तो ऋण की हो जाएगी। तो अब यहाँ पर k ऐसा कैसा लिख देते हैं, ऋण का 2 ऋण करनी 2। ये हो गया। तो हमारा k का मान क्या है, k बराबर ऋण 2 ऋण करनी 2। ये हमारा आंसर हो गया। हमको क्वेश्चन में बोला है k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने k का मान निकाल लिया, ठीक है। ये पूरा हमारा k का मान हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो उसको। पहले इसको जमा कर ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको कैसा लिख सकते हैं, जमाने पर ये ऋण कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 धन करनी 2। ऋण का अंदर गुणा करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। ये भी हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है, px बराबर k x की घात 2 ऋण करनी 2 x धन 1, ये दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। उसने यही पूछा है, k का मान पूछा है और हमको क्या दिया है, रेखिक बहुपद ऋण x ऋण 1, ये दिया है। यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x का मान क्या निकलेगा 1। अब x का मान बहुपद में रखने पर, जब बहुपद में रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, कि x की 1 की घात 2 ऋण करनी 2 1 धन 1। ये ध्यान से मिला के रखना, ये रख लिया। फिर उसके बाद k गुणित 1 की घात 2 मतलब 1 ऋण करनी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो करनी 2 धन 1, ये हो गया। जब का 1 में गुणा करेंगे तो k ऋण करनी 2 ऐसा कैसा धन 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे,
ये तो जुड़ेगा भी नहीं, करनी इनकी संख्या है, तो अब क्या करेंगे, ऐसा कैसा रहने देंगे, हमको के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए दिए वाली संख्याओं को, दोनों संख्याओं के पक्षांतर, जो धन की और ऋण की हो जाएगी, और जो ऋण की है वो धन की हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, पक्षांतर करेंगे। तो ये ऋण का है करनी 2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का करनी 2, और ये ऋण का है तो ये धन का है तो ये ऋण का 1 हो जाएगा। ये हमारा के का मान है। तो हम यहाँ जमा के लिख देंगे के बराबर करनी 2 ऋण 1। ये हमारा के का मान हो गया, ये हो गया हमारा के का मान। अब देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है उसने कि पी एक्स बराबर के एक्स के यहाँ 2 ऋण 3 एक्स धन 1 के, सॉरी क्या ये के दिए हैं। अब हम करते हैं, इसमें भी वही करेंगे, x ऋण 1 बराबर 0 ये दिया हुआ है, ये हमको रैखिक बहुपद दिया है। अब इसका मान निकाल लेंगे, x का मान क्या निकलेगा 1। अब 1 का रखने पर बहुपद में तो क्या जाएगा, 1 से वहाँ पर 1 रखेंगे बराबर के 1 के यहाँ 2 ऋण 3 1 धन के, ऐसा कैसा लिख देंगे। अब सॉल्व करते हैं, के में एक के यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो के ही आएगा। आगे भी हमने इसी सवाल में ऐसा किया था। फिर उसके बाद ये ऋण का 3 एकम 3 धन के, 1 के और 1 के जुड़ेगा तो 2 के ऋण का 3, ये हो गया। ये के कुछ नहीं, आगे तो 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 के और 1 के जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2 के ऋण 3। ऐसा कैसा लिख देंगे, हमको के का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस ऋण का है तो इधर जाएगा तो धन का 3 बराबर 2 के। अब हमको सिर्फ के का मान यहाँ पर 2 है, गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा, गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में चले जाएगी संख्या, तो प्लस 3/2 बराबर के। अब जमा लेते हैं, के बराबर 3/2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, के का मान हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। आपको समझ में आ रहा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये प्रश्न तीसरा कंप्लीट हो गया 2.4 का। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो उसमें प्रश्न नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना। ये नया क्वेश्चन है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम पहला देखते हैं 12 x की घात 2 ऋण 7 x धन 1, ये दिया है। गुणनखंड कैसे करते हैं, जो पहले आगे वाले पद की जो संख्या होती है उसका लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें पहले गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, इसका इस संख्या का इस संख्या में गुणा करते हैं। तो गुणा करें, पहली संख्या में से गुणा किया तो 12 एकम 12 हो गया। 12 का गुणनखंड निकालते, 12 की गुणनखंड निकालेंगे तो पहले छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, 2 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ये हो गया हमारा, ये गुणनखंड हो गया। अब हमें ऐसा नहीं, इनको ऐसा जोड़ना, इसको ऐसा जमाना है कि 7 आए, जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए, ठीक है। जोड़ने पर 7 मतलब हम जो इस पद को क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। तो इस भाग को बांटने के लिए, इस भाग को बांटने के लिए हमें ऐसा करना है कि जो धन हम जोड़े, इन संख्याओं को ऐसे जमाएंगे कि इनको जोड़े तो क्या हो, ये 7 आए हमको। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसका क्या करें, 2 दूनी 4, 4 और 3, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया और 3, 2 दूनी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। जोड़ने पर 7 और 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, ये हो रहा है हमारा। तो ये हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसके कैसे करेंगे, यह पद को हम तोड़ सकते हैं क्योंकि इसको जोड़ने पर वापस ये संख्या में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 12 x की घात 2 ऐसा कैसा, ऋण का चिन्ह ऐसा कैसा। अब 4 के 7 को 2 भागों में बांट दिया, 7 4 धन 3, x ऐसे कैसा लिख देंगे, धन का 1 भी ऐसा कैसा लिख दिया, हो गया।
अब 12 x की घात 2 से कैसा, इसका x का और ऋण का अंदर कोष्टक में गुणा होगा, अंदर को गुणा होगा। तो देखो हम गुणा करने के लिए पहले इसको इसमें गुणा करते हैं, ऋण 4 और x का गुणा हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पर ऋण का 3x हो जाएगा, धन 1, ऐसा कैसा ये हो गया। अब 12x, ये दो पद, ये एक पद, ये दो पदों में से कॉमन निकालते हैं। तो इस पहले वाले दो पदों में से पहले कॉमन निकालेंगे। हम कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो इसमें जो भी दोनों में से जो उभयनिष्ठ निकल रहा है वो निकालेंगे पहले। तो इसमें 12 है, 12 और 12 है, यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर 4 है। तो 4 के पहाड़े में 12 भी आते, 4 भी आते। कितने बार में 12 कितनी बार में आता है, 4 4 2 8, 4 3 12, तो 3 बार में आते हैं, 3। और यहाँ पर भी 1 से, यहाँ पर भी 1 से, 1 से निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 4 के पहाड़े में आता है तो यहाँ पर 4 1 से निकलेंगे, यहाँ से 4 1 से निकल रहा है तो यहाँ 4 के पहाड़े में 12 आता है तो ये भी 4 1 से यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 3 बार। और यहाँ से 1 1 से निकला है, x की घात 2 मतलब x गुणित x, तो 1 1 से निकल गया तो यहाँ पर 1 1 से बचेगा, तो यहाँ पर x लिख देंगे। फिर यहाँ पर 4 1 से पूरा को पूरा निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, ऋण का 1, ये बचा। ये कोष्टक हम कैसे बनाएंगे, उनको आपस में गुणा करने पर यही आना चाहिए। तो ये 4x का गुणा 3x से हम करेंगे तो 12x की घात 2 आएगा। ये देख लेना कभी मिस्टेक आपको से होती हो तो। अब ये क्या करना है, इसमें से इस पद में से, दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो इसमें से क्या निकलेगा, 3x यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो यहाँ पर ऋण का 1, दोनों में 1 तो रहता ही है, 1 निकाल लेंगे। और कोष्टक में अंदर क्या बचना चाहिए, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक समान होना चाहिए। जैसे कि 3, यहाँ पर 3x जो धन ऋण का हमने निकाला है तो यहाँ पर ऋण का 1 निकाला है तो यहाँ पर ऋण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये धन का हो जाएगा 3x और यहाँ पर से ऋण का 1 हो जाएगा। ये हो गया ऋण का 1, कोष्टक समान हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये कोष्टकों को 4x और ऋण 1, ये कोष्टक ले लेते हैं कॉमन, 3x ऋण 1, और जो को संख्याएं बच गई उनको एक दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं, 4x ऋण 1। ये हमारे 2 गुणनखंड निकाला है, ये गुणनखंड होगा। ऐसे हम करेंगे इनके गुणनखंड। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ऐसे गुणनखंड करना है, इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना। देखा और अच्छे से याद कर सीख लेना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और जहाँ पर भी डाउट लगे वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट सारे सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो 2x की घात 2 धन 7x धन 3, इसमें वही करना है। पहले क्या करना है, पहले वाले पद की संख्या से लास्ट वाले पद की संख्या से गुणा करना है। पहले गुणा करना है, गुणा करने पर 3 दूनी 6 हो रहा, 6 हुआ, 6 को यहाँ पर लिखा, 6 ये लिखा, 6 लिखा। अब इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड 2 तिया 6, 3 का 3, ये हो गया हमारे गुणनखंड। अब गुणनखंड कर लिए। अब 7 को ऐसा लिखना, सॉरी इनको ऐसे जमाना है कि 7 आना चाहिए जोड़ने पर और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो ये क्या हो, 2 3 6 तो हो रहा है, गुणा करने पर 7 हो रहा, 3 और 2 5 हो रहा, नहीं हो रहा। तो यहाँ से 1 ये भी ले लेंगे, 1 लेने पर यहाँ पर 1 भी ले लेंगे। जैसे कि कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा, अब कैसे गुणनखंड लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और 1 भी लिया तो 3 दूनी 6 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 1 का गुणा करने पर 6 आ जाएगा, और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, जोड़ने पर 7 आएगा। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे कि 2x की घात 2 धन का चिन्ह, फिर 7 को कैसे लिखना है, 6 धन 1, और 1 से ऐसे कैसा धन का 3 ऐसे कैसा। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, 2x की घात 2 ऐसे कैसा, अंदर x का गुणा करेंगे इसमें तो 6x हो जाएगा। इसमें प्लस की चिन्ह तो कोई, इसमें चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तब भी प्लस का ही आएगा। 6x धन 1 x, तो 1 को लिखते नहीं है, x धन 3। अब इसमें से क्या करना है हमको, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए ये 2 पद और ये 2, इन दोनों पदों अलग अलग कॉमन निकालेंगे। हम कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या कॉमन है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2
कॉमन निकल आएगा। फिर x यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो यहाँ से x कॉमन निकल आएगा। ये कॉमन निकला x। अब अंदर क्या बचा कोष्टक में, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो पूरा निकल गया। फिर x की यहाँ 2 थी तो x की यहाँ 2 थी तो यहाँ पर एक x बचेगा, x धन 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं, 3 बार, 2 3 6, तो यहाँ पर 3 बचा। फिर यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 दिया है, यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए +1 लिखते, +1 निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर कोष्टक में क्या बच जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से 3 बच जाएगा। दोनों कोष्टक समान आए, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। फिर इसके बाद ये कोष्टक को कॉमन ले लेते हैं, 2x धन 3 ये हुआ, और जो बची संख्या को एक अलग कोष्टक में x धन 1 ये हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कैसे गुणनखंड हम करते हैं। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इसी को ऐसे करते हैं, पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 36। यहाँ पर देखते हैं 6 36, 36 के गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, 2 से चले जाएगा तो 2 एकम 2, 1 बची 2 8 16। गुणनखंड तो करते आता है ना सबको, और जिसको नहीं आता है वो कमेंट करना, मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूँगी, ठीक है। फिर 2 नाम 18, अब 2 के पहाड़े से तो नहीं जाएगा, यहाँ से 3 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें जोड़ने पर 5 चाहिए हमें, और गुणा करने पर 36 चाहिए, तो जोड़ने पर 5 चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमें 5 मिलना चाहिए, और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, 3 3 9, 2 2 4, 3 3 9 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 36 मिलेगा, 9 ऋण 4, इसमें से 9 में 4 जाएगी तो क्या आ जाएगा, 5 बचेगा। और हमें जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, बड़ी संख्या धन की, इसलिए धन का 5 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर धन का 5 है इसलिए धन का 5 ही मिलना चाहिए। ये हो गया, हमको धन का 5 मिल गया। अब गुणा करने 9 चौक 36, 9 चौक 36 होता है, इसलिए हम ये वाला ले सकते हैं। क्या लेंगे, 9 ऋण का 4 लेंगे। अब 6x की घात 2 ऐसा के साथ, 6x की घात 2 ऐसा के साथ धन 5 की जगह क्या लिखेंगे, 9 ऋण 4 कोष्टक बंद x ऋण 6, ये हो गया। अब उसके बाद क्या देखते हैं, करेंगे 6x की घात 2 ऐसा के साथ धन का, इसमें अंदर गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x, और यहाँ पर ऋण है, ऋण का चिन्ह 4x हो जाएगा, 4x ऋण 6 से कुछ उतार लेंगे। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी सारी स्टेप बाय स्टेप याद रखना है ना। कॉमन निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसमें से क्या क्या कॉमन है। इसमें 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है। 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता ना, इसलिए 6 कॉमन नहीं निकाल सकते। 3 के पहाड़े में दोनों आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 निकालेंगे कॉमन। यहाँ पर भी 1 से, यहाँ पर भी तो 1 से निकाल सकते हैं। फिर 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में, इसलिए 2 लिखेंगे। फिर यहाँ से 1 1 बाहर निकल गया तो 1 1 बचेगा, x की जगह 2 है इसलिए 2x होते हैं। अब प्लस का चिन्ह, यहाँ से 2 3 निकाल लिया तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 3 9, यहाँ पर 3 बचेगा। फिर उसके बाद है ये हो गया, यहाँ से 1 से तो निकल गया था। फिर उसके बाद है यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो यहाँ पर से 2 निकाल लेंगे कॉमन। 2 का निकालेंगे, यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, तो ऋण का 2 निकाल लेंगे, ऋण 2। ऋण के चिन्ह में भी याद रखना है, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर भी, इसलिए प्लस का 1 से निकाला हमने। हाँ 2 1 से निकाला ऋण का निकाल लिया, तो यहाँ अंदर की संख्या क्या हो जाएगी, धन की बचेगी। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से 2 निकाल लिया, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है, 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में 4, और यहाँ पर x बचेगा। फिर यहाँ से ऋण तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा प्लस। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 3 6, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम ये कोष्टक हमारे समान है दोनों, तो ये क्या सवाल हमारा सही हो जा रहा है। फिर यहाँ पर कोष्टक कॉमन 2x धन 3, ये हो गया। ये कोष्टक ये 3x ऋण 2, ये कोष्टक में, ये कोष्टक, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर कोई गलत नहीं होगा, गुणा में आगे पीछे संख्याएं लिख सकते हैं, ये भी गुणा में, दोनों आपस में गुणा में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन चौथा दिया है हमारा, तो क्वेश्चन चौथा हम लिख लेते हैं। तो 2.4 का
क्वेश्चन नंबर चौथा हमको लिखना है। क्या है क्वेश्चन नंबर चौथा? ये दिया है, यहीं पर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन चौथा क्या दिया है कि 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4, ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर 3 चौक 12 आ गया, 12 आया। इसके 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 12 के गुणनखंड हमने निकाले थे, यहाँ पर ये निकाले हुए 12 के गुणनखंड ऐसे निकालेंगे। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? हमको यहाँ पर जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, वो भी क्या ऋण का आना चाहिए। तो हम क्या करें? 4 में से 3 जाएगी तो क्या जाएगा? 4 में से 3 जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे 3x की घात 2, ऋण का चिन्ह ऐसे कैसे? 4 ऋण 3, ये हो गया। x ऐसे कैसे? ऋण का 4, ये हो गया। और 3x की घात 2 ऐसे कैसे? ऋण का चिन्ह ऐसे 3 अंदर गुणा करेंगे, ऋण के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे, ऋण का 4 और x के अंदर गुणा करेंगे तो x। फिर यहाँ पर ऋण का अंदर गुणा करेंगे, ऋण धन 3 और x के अंदर गुणा करेंगे x 4, ऋण का ऐसे कैसे उतार लेंगे, ये हो गया। 3x की घात, अब क्या करेंगे? उभयनिष्ठ निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए इसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें से नहीं निकलेगा कॉमन। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से x निकल जाएगा कॉमन, एक x कॉमन निकलेगा। फिर अंदर क्या बचेगा? 3x और यहाँ पर क्या बचेगा? ऋण का 4, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे? यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? प्लस का 1, ये कॉमन निकला। ऋण धन का 3x और यहाँ ऋण का 4, ऐसे कैसे बच गया? यहाँ पर ये पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक समान है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3x ऋण 4 और ये दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे x धन 1। ये क्या हो गया? हमारा आंसर। ठीक है, ये वीडियो होता है हमारा खत्म। ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन 4, ये कंप्लीट होता है। इसमें 4 क्वेश्चन थे, हमने 4 क्वेश्चन देख लिए। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में भी इसमें से कोई ना कोई सा एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पूरे समझ में, इसमें सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है वीडियोज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँ आपके लिए रोज़ डेली। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ओके।